निधि बंसल कि ग्रामीण परिवेश से पढ़कर एक अधिकारी तक का सफर और बीइंग ए गर्ल कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग करना, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आते होंगे क्योंकि मेजर जो वहाँ पर लोग होते होंगे या कॉन्ट्रैक्टर्स होते होंगे या जिनसे डील होती होगी या फिर जो सोसाइटी में जिस तरीके काम होते होंगे वहाँ पर बड़े चैलेंजेस आते होंगे। तो या अपन जैसे कहीं भी सप्लाई चेक करने कोई या इंजीनियर जाता है और या कोई रोड तोड़ के कोई पाइपलाइन डाल रहा है तो कई बार जैसे वहाँ पे रिवेलियन हो जाते हैं लोग। मैन थोड़े स्ट्रांगली कोई भी चीज़ अपनी रख सकते हैं, मतलब चिल्ला सकते हैं, जैसे फीमेल्स उतना तो नहीं कर सकती। गर्ल्स कैंडिडेट को आप क्या सजेशन देंगे प्रिपरेशन के लिए कि वो किन बातों का ध्यान रखें? अगर हम पेरेंट्स के लिए कुछ भी करना चाहते हैं या खुद के लिए भी कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो बेटर होगा जॉब की तरफ जाएं, थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दें और अच्छे से कर लें। थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए इस चीज़ को लेके। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट आपको फील्ड में ही जाना, आप एक तो ऑफिस वर्क इस जॉब में भी कर सकते हैं। तो आपने जब यहाँ पढ़े तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टीचर्स या इंजीनियर्स एकेडमी का एक्सपीरियंस? फिर 2-3 मॉक इंटरव्यूज मैंने किए, उसके बाद उन्होंने जैसे बताया कि हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट रहती हैं इंटरव्यू में। जैसे कि गर्ल्स कैंडिडेट का जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी सही रहता है। जैसे वो किसी से भी बात करती हैं तो वो काम करवा के ही मानती हैं, जब तक उनके फ़ोन करना या उनसे जैसे कॉन्टेक्ट करना वो सब जैसे करती रहती। सिंपल क्वेश्चन बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, सेम कॉलेज, सिस्टर एक साथ पढ़े हैं, सोसाइटी के नज़रिए से देखें, घर वालों के नज़रिए से देखें और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के नज़रिए से देखें, तो आप ज़्यादा खुश हैं या वो ज़्यादा खुश हैं? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आज फिर मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ नया एपिसोड लेकर, अभ्यर्थी से अधिकारी तक। इस टॉपर टॉक में आज हमारे साथ में हमारे ही स्टूडेंट अवेलेबल हैं जिनका नाम है निधि बंसल। निधि बंसल ने अपनी स्कूलिंग एक राजस्थान के छोटे से कस्बे बाड़ी से करी। वहीं से 12th तक स्कूल करने के बाद में उन्होंने NIT वारंगल से सिविल इंजीनियरिंग करी और उसके बाद में अभी वो PhD में असिस्टेंट इंजीनियर अपने ही कस्बे में वर्किंग है। और जब ये सोने पर सुहागा हो जाता है कि जहाँ से हम पढ़े लिखे हों, जहाँ पर हमारी फैमिली रह रही हो, जहाँ पर हमने हमारा बचपन निकाला हो, यदि हम वहीं पर वापस से अधिकारी बन के आते हैं तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है और उससे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। आज की इस टॉपर टॉप में हम इन सारे पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं कि ग्रामीण परिवेश से पढ़कर एक अधिकारी तक का सफ़र और बीइंग ए गर्ल कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग करना, लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें, प्रिपरेशन में किन बातों का ध्यान रखें और जब जॉब चल रही है तो उन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले निधि, आपका स्वागत है इस टॉपर टॉक में। तो यही आज का मेरा पहला सवाल है, पहला डिस्कशन है हमारा कि आपने बाड़ी से 12th करी, उसके बाद में NIT वारंगल गए और इन जनरल सिविल इंजीनियरिंग बीइंग ए गर्ल कैंडिडेट कम स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का मोटिवेशन कहाँ से आया और आपकी स्कूलिंग लाइफ और बाड़ी की एजुकेशन किस तरीके से रही? एक्चुअली मतलब सिविल के लिए आई वॉज नॉट दैट प्रिपेयर्ड, लेकिन जैसे मेरे दादाजी हम सिविल इंजीनियर रहे हैं। हमेशा से जैसे अपन बचपन में कोई कोई कहानियाँ सुनते हैं, कुछ बातें करते हैं या उन्हीं के बुक्स उन्हें रखने का बहुत शौक था, तो हम घर में जो बुक्स देखते हैं तो जनरली मैंने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ही सुना था और बाकी इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में सच नॉलेज नहीं थी। तो दादाजी सिविल इंजीनियर रहे, मतलब उन्होंने तो बहुत पहले इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होगा। हाँ, उन्होंने काफ़ी पहले किया था, लेकिन जैसे हम लोग हमेशा से जॉइंट फैमिली में रहे हैं और जैसे वो हमारी एजुकेशन को वो ही देखते थे कि जैसे स्कूल में कहाँ जा रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब पापा से ज़्यादा वही हमेशा हमारे लिए ये चीज़ें किए हैं, तो इस वजह से जैसे उनसे अटैचमेंट काफ़ी था। तो उन्होंने ही मतलब ये चीज़ें बताई सिविल के बारे में, सर्वे बारे बताते थे, अपने एक्सपीरियंस बताते थे कि हम क्या करते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। फिर बाई लक जैसे मेरी सिस्टर भी और मैं दोनों को हम सेम ईयर में पढ़े हैं, तो पेरेंट्स चाहते थे कि कैसे भी हम दोनों सेम कॉलेज में चले जाएं। तो NIT वारंगल में जैसे उसे CSE मिल रही थी तो मुझे वहाँ बाई लक में सिविल इंजीनियरिंग ही मिल रही थी, तो ऐसे वो थोड़ा सा ऐसे भी हो गया कि मिल भी रही है और मैं चाहती भी हूँ, तो कहीं जैसे वहाँ से प्रोसीड होता चल रहा है। तो आपकी सिस्टर ने भी NIT वारंगल से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और आप दोनों ने एक साथ किया है? हाँ, एक्चुअली हम बचपन से ही एक साथ पढ़े, सेम ही क्लास। अच्छा, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्रिएट होता है। इट इज़ द सिंपल क्वेश्चन बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, सेम कॉलेज, सिस्टर एक साथ पढ़े हैं, तो आज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप PhD में असिस्टेंट इंजीनियर हैं और वो प्राइवेट जॉब में बैंगलोर काम कर रहे हैं।
सोसाइटी के नज़रिए से देखें, घर वालों के नज़रिए से देखें और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के नज़रिए से देखें, तो आप ज़्यादा खुश हैं या वो ज़्यादा खुश हैं? एक्चुअली जैसे देखो, जब आप सीआईसी से जॉब लगाते हो तो आप 21-22 ईयर्स में आपकी जॉब लग जाती है। बिल्कुल। और आप शुरू कर देते हो अर्निंग करना, एक अच्छी वेल डेवलप्ड सिटी में रहना। लेकिन जैसे अपन यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो अपन को 1-2 साल तो जनरली प्रिपरेशन में लग जाती है, या अपन स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1-2 साल उस प्रोसेस में भी अपनी चली जाती है, तो थोड़ा डिले हो जाता है। तो उस टाइम में थोड़ा-सा डिमोटिवेशन तो क्रिएट होता है कि साथ में ही अपन किसी को देख रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे, जैसे अब मैं अपने होम टाउन में पोस्टेड हूँ और मतलब जैसे मेरे मम्मी-पापा अकेले रहते हैं, तो उनके लिए समवेयर मैं थोड़ा सपोर्ट सिस्टम का काम कर रही हूँ। थोड़ा सोशल स्टेटस ऐसे है कि अब कुछ लोग ऐसे भी जानते हैं कि ये मेरे फादर हैं। जनरली कैसे था कि मैं उनकी डॉटर हूँ हमेशा से। अब जैसे ऑफ़िस में वो कभी मेरे साथ जाते हैं, तो वो थोड़ा सोशल स्टेटस अपन को ज़्यादा मिलता है गवर्नमेंट जॉब में। और एक थोड़ा जैसे हायरार्की वाली फीलिंग है, अब सब लोग थोड़ा मैडम मैडम करके जैसे असली बात करते हैं, जो जानते हैं वो थोड़ा एक अच्छा होता है। अब आप जैसे प्राइवेट जॉब में जाओगे, वो भी अपने आप में मतलब उसके अलग बेनिफिट्स हैं। लाइफ स्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट जैसे है, वो बहुत अच्छी है वहाँ पर, थोड़ी अर्निंग्स भी ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन अगर आप सोशल रेपुटेशन की टर्म्स में बात करो और एक अपने फैमिली, अपने बैकग्राउंड क्लोज रहते हो, पेरेंट्स के साथ रह सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट जॉब में क्या सकते। तो मतलब ऐसा मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही कॉमन सवाल है और इससे बढ़िया, आपसे बढ़िया इसका कोई आंसर नहीं दे सकता। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मैं कंप्यूटर साइंस में बीटेक करूँ, सिविल में बीटेक करूँ। तो कंप्यूटर साइंस में यदि आप अच्छे कॉलेज से अच्छे नॉलेज के साथ में कर रहे हैं, तो आपका क्विक स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप चलेंगे, तो यदि आपको सोसाइटी में रेपुटेशन चाहिए, तो फिर आपको इस टाइप की जॉब, गवर्नमेंट जॉब और स्पेशली इंजीनियरिंग में हो तो सोने पर सुहागा, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और मेनली अगर आप लाइफ में हमेशा सीखना नहीं चाहते, अपडेट होना नहीं चाहते, थोड़ा अपन एक टाइम में सैचुरेटेड हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको अपना रसना है मतलब थोड़ा, तो आपको लगातार लर्न करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। करेक्ट। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा अगर आप बस सेटल हो गए, तो आपको कोई वहाँ से निकालने वाला वैसे नहीं है। आप जितना कर सकते हो उतना करते रहो। तो ऐसा कोई भी सैचुरेटेड पीरियड अपनी लाइफ में आता है जिस टाइम अपना सीख नहीं पा रहे किसी भी, जैसे फीमेल्स की में थोड़ा ये ज़्यादा हो जाता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो एक जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट जॉब में तो मेन। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई, प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी। यहीं पर जो आपने बात कही, फीमेल जो वर्ड काम में लिया, बीइंग ए सिविल इंजीनियर, क्योंकि गर्ल्स बहुत कम होती हैं जो सिविल इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करती हैं, और आपने इंजीनियरिंग में, आप पीएचडी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आते होंगे, क्योंकि मेजर जो वहाँ पर लोग होते होंगे या कॉन्ट्रैक्टर्स होते होंगे या जिनसे डील होती होगी, या फिर जो सोसाइटी में जिस तरीके काम होते होंगे, वहाँ पर बड़े चैलेंजेस आते होंगे। तो किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जाए? एक्चुअली जैसे मैं थोड़ा होम टाउन में पोस्टेड हूँ, तो कुछ लोग तो मुझे थोड़ा बेटी बेटे की नज़र से देखते हैं, तो उतना मतलब चैलेंजिंग थोड़ा कम हो जाता है कंपेरेटिवली। लेकिन अगर आप बाहर जॉब करते हो, या अपन जैसे कहीं भी सप्लाई चेक करने कोई या इंजीनियर जाता है, और या कोई रोड तोड़ के कोई पाइपलाइन डाल रहा है, तो कई बार जैसे वहाँ पर रिवेलियन हो जाते हैं वो लोग। ऐसे अपन ने काफ़ी इंसिडेंट सुने हैं, पत्थर वगैरह भी फेंके गए। तो या फिर अपन उस लैंग्वेज में उन्हें जवाब नहीं दे सकते। जैसे क्या, थोड़े मैन थोड़े स्ट्रांगली कोई भी चीज़ अपनी रख सकते हैं, मतलब चिल्ला सकते हैं, जैसे फीमेल्स उतना तो नहीं कर सकती। फिर कई बार कुछ कुछ काम होते हैं साइट पर जो रात में भी चलते हैं या करवाने पड़ते हैं, या काफ़ी जैसे भाग दौड़ रहती है, कुछ कुछ मीटिंग्स रात में, रात्रि चौपाल वगैरह अपन जैसे दे लें, काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक मेनली चैलेंज अपने पास वो रहता है। और जैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर गर्ल्स के लिए उतना सूटेबल नहीं है अभी गवर्नमेंट सिस्टम्स में, अगर आप देखोगे ऑफिस वगैरह जो है। ऑफिस वगैरह है या सिटिंग जो अपन को चाहिए, वॉशरूम्स जो अपन को चाहिए, उतना सूटेबल नहीं है, अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो एक मेन चैलेंज वो भी रहता है, जैसे आप साइट पर अगर आप चले गए सुबह 9 पर और शाम को 6 बजे तक अगर आप साइट पर ही हो, तो ऐसे एज अ फीमेल कैंडिडेट्स ये सारी दिक्कत अपन को थोड़ी सी देखने को मिलती है। और जैसे गवर्नमेंट जॉब में अपना जैसे स्पेस कहीं होता नहीं है, आपको अपना स्पेस को क्रिएट करना पड़ता है, जो ओवर द टाइम आप जैसे मुझे 3 साल एक ही जगह हो गए, तो अब मैं वहाँ कंफर्टेबल है। लेकिन इनिशियली बहुत ऐसा फील होता है कि इतनी हाइजीनिक जगह नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा इशू है। तो यहीं पर एक सवाल और आता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, या बहुत सारे कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबके, जो गर्ल्स कैंडिडेट स्पेशली, उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा, और प्रिपरेशन के टाइम में, ये तो हुई जॉब, प्रिपरेशन के टाइम पर भी अपनी उनकी कुछ समस्या रहती है। तो उन कैंडिडेट को, स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट को, आप क्या सजेशन देंगे प्रिपरेशन के लिए, कि वो किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनका सिलेक्शन भी आपकी तरह आसानी से हो सके?
स्पेशली कुछ गर्ल्स कैंडिडेट्स को लगता है कि वो फील्ड में फिट नहीं होते, लेकिन जो फिर तीनों डिपार्टमेंट है जैसे PhD, PWD, WRD, तीनों वर्सेटाइल, तीनों में अपने पास ऑफिस जॉब का ऑप्शन हमेशा है। ओके तो सबसे पहले बात अगर आपको सिर्फ ये है कि हमें ऑफिस जॉब में जॉब करनी है, फील्ड एक्सपोजर हम नहीं ले सकते, मतलब नहीं है उतना सूटेबल, तो वो माइंड में से अपन निकाल सकते हैं। थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए इस चीज़ को लेके। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट आपको फील्ड में ही जाना, आप एक तो ऑफिस वर्क इस जॉब में भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा वरीड रहने की नीड नहीं। दूसरी बात, जैसे अगर आप अपना प्रिपेयर अच्छे से करते हो, सिर्फ अपन को पढ़ाई में कंसिस्टेंसी दिखानी है मेनली, ऐसा कुछ अलग से करने की नीड नहीं होती प्रिपरेशन स्टेज में, जो बॉय गर्ल में ज़्यादा डिफरेंस है। रेगुलर क्लास अटेंड करके कंसिस्टेंट रहिए और अपनी पढ़ाई का फोकस की थी, तो वो उससे क्या आप थोड़ा मोटिवेशन रखिए कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है लाइफ में। दूसरों मतलब अपन अगर एज अ गर्ल मम्मी पापा को भी तभी सपोर्ट कर सकते हैं जब अपन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे अपने लिए। एग्जैक्टली मतलब थोड़ा शादी के बाद चीज़ें अलग हो जाती हैं फॉर अ गर्ल। अगर हम पेरेंट्स के लिए कुछ भी करना चाहते हैं या खुद के लिए भी कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो बेटर होगा जॉब की तरफ जाएं, थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दें और अच्छे से कर लें। बहुत बढ़िया। तो जैसे आप इंजीनियर्स अकेडमी में आपने प्री की तैयारी करी थी, NIT वारंगल से जब आप पढ़ के आए थे तो आपने तैयारी करी, उसके बाद फिर आप मेंस भी पढ़े, इंटरव्यू भी पढ़े। तो आपने जब यहाँ पढ़े तो आपके मेन आपके फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टीचर्स या इंजीनियर्स अकेडमी का एक्सपीरियंस या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इन सब के बारे में भी थोड़ा हम बच्चों को बताएं, क्योंकि अभी प्री का एग्ज़ाम हो रहा है, फिर मेंस होगा और बहुत सारे कैंडिडेट फिर आगे इंटरव्यू की तरफ भी जाएंगे, ताकि उनको भी कुछ गाइडेंस मिल सके। जैसे कि गर्ल्स कैंडिडेट का जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी सही रहता है। जैसे वो किसी से भी बात करती हैं तो वो काम करवा के ही मानती हैं, जब तक उनके फ़ोन करना या उनसे जैसे कॉन्टेक्ट करना वो सब जैसे करती रहती। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने जैसे प्री में ज्वाइन किया था, तो सको जून में ज्वाइन किया था और दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम था। बिल्कुल, तो एक प्री के हिसाब से जितना पढ़ाना था और जितना फास्टली पढ़ाना था वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पर, तो वो सब मतलब अच्छे से हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया और हम प्री का एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे कोविड आ गया, पर उस जैसे श्री का जैसे रिजल्ट शायद कोविड के बाद आया है, जानते हो फर्स्ट कोविड के बाद कोविड के बाद आया है, तो फिर मेंस की क्लासेस शुरू हो गई। मेंस की क्लासेस भी जैसे हिंदी और सोशल एस्पेक्ट भी अपने 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं जो भी इक्वली मतलब अपने लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे इंजीनियर्स अकेडमी में उन दोनों के लिए भी फैकल्टी थी जिन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें भी प्रिपेयर कराई। टेस्ट सीरीज़ थी रेगुलर, जिसने अपन मतलब टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी चीज़ में। और जैसे मेरा मेनली इंटरेस्ट था सॉम, टॉस, RCC, तो इनकी सारी जैसे फैकल्टीज़ थी, रवि सर थे, विनोद पाल सर थे, TN प्रतीक सर थे, मतलब वो लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे, गाइड करते थे। इवन जैसे इंटरव्यू के टाइम पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने एक बार रवि सर से बात की थी, तो उन्होंने मुझे बोला आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो वो जो मोटिवेशन था जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, तो वो बहुत पॉजिटिवली वर्क किया कि जब सर ने ये बोल दिया इतने लोगों के बीच में कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, तो उससे थोड़ा अपन को पुश मिलता है कि ठीक है अपन कर सकते हैं। तो जैसे काफ़ी और इंटरव्यू में भी जैसे 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ मैंने किए, उसके बाद उन्होंने जैसे बताया कि हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट रहती हैं इंटरव्यू में। तो वो सब गाइडलाइंस मिलना, अच्छे से गाइडेंस मिलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपने जो अभी एक बात बोली कि आपका इंजीनियरिंग में ज़्यादा फेवरेट जो सब्जेक्ट हैं या एरिया है वो स्ट्रक्चर वाला रहा है ना, सॉन्ग, तो ये सब क्यों रहा है? मतलब ये इंजीनियरिंग करने के बाद रहा है या बचपन से रहा है या ऐसा? एक्चुअली मुझे फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है 11th-12th में ही। उसके बाद मैंने 3rd ईयर में इंटर्नशिप की थी, तो वो जो अपने सॉफ्टवेयर होते हैं ना, स्टैट प्रो, ईटेप्स और वो सारे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग के ही सॉफ्टवेयर्स हैं मेरे पे। तो वहाँ से मेरा और ज़्यादा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो स्ट्रक्चर्स में ही हुआ, क्योंकि वहाँ आप एक बार लाइव चीज़ें देख लेते हो जब आप बीम डिज़ाइन कर रहे हो या कॉलम डिज़ाइन कर रहे हो। और मेनली वो थोड़ा सा मैथमेटिकली पोर्शन है, ना थ्योरी हमें लर्न नहीं करनी, सिर्फ हमें थोड़ी चीज़ें 1-2 फॉर्मूले याद करके विजुअलाइज करना है, तो वो इंटरेस्ट मतलब मुझे थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कम पसंद आती थी। ओके। एक बात और है, आपने भी बोला कि आपने 2 मॉक दिए थे। 2 मॉक दिए, उसमें आपने सब्जेक्ट के बारे में तो सीखा ही, साथ में ये भी सीखा हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट। इसका कितना बेनिफिट मिला और इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स आए? हाँ, इंटरव्यू में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, मेरे 62 मार्क्स जैसे कि शायद आए हैं, अप्रॉक्स 62-63, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली। पर लेकिन नहीं, इसमें ये रहता है कि जैसे ज़रूरी नहीं है हम सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई उस टाइम कर पाएँ, क्योंकि इंटरव्यू बहुत वर्सेटाइल फील्ड है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है।
लेकिन अगर हमें ये पता है कि हम कॉन्फिडेंटली सामने वाले की नज़रों से नज़रें मिला के बात कर सकते हैं, वो सिर्फ हमसे कनेक्ट कर पाए, तो वो एक मेनली इम्पोर्टेंट होता है। और उस टाइम के अपन थोड़े नर्वस होते हैं, जिस नर्वसनेस में कुछ लोगों के लेग शेक होते हैं, कुछ हैंड शेक करते हैं, तो वो चीज़ें अपन मॉक इंटरव्यू में प्रैक्टिस करके जाते हैं कि हमें ये चीज़ें स्टेबल रखनी है। क्योंकि जब वो हमें जो एक देते हैं ना, पेपर पर लिख के देते हैं बाद में, कुछ थिंग्स टू इम्प्रूव, हाँ, तो उनको जब अपन नेक्स्ट मॉक में आ रहे हैं ना, तो वो हमारे फोकस हो जाते हैं, तो माइंड अलर्ट हो जाता है कि ये 5 पॉइंट हमें बैठते टाइम माइंड में रखिए। पर एक बार आप उस स्टेज में कंफर्टेबल हो गए ना, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इंटरव्यू में पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कि आप किस तरह बात कर रहे हो। बहुत ही बढ़िया मैम। एक लास्ट बात और है कि जैसा कि मेरे को पता चला बिहाइंड द कैमरा कि अब कुछ ही दिनों बाद में आपकी शादी है और शादी हो रही है और सर भी पीएचडी में असिस्टेंट इंजीनियर ही है। तो शादी के बाद में अब जीवन में जो बदलाव आएंगे, अब ससुराल चले जाएंगे, उस चीज़ को जॉब के साथ मैनेज करना एक थोड़ा सा मेरे को लगता है चैलेंजिंग रहेगा। तो ये हर गर्ल के साथ में, क्योंकि जितनी भी गर्ल्स पढ़ रही हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैक्सिमम गर्ल्स का इस बार भी सिलेक्शन होगा। तो उन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे और उनके लिए क्या सजेशन आप देना चाह रहे हैं? देखो, एक्चुअली अभी मैंने प्रैक्टिकली वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ऐसा मतलब मुझे पता नहीं है क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं या कैसे मतलब मैं डील करने वाली हूँ। लेकिन बीइंग, जैसे अगर आप शादी कर रहे हो और आप सेम बैकग्राउंड में किसी इंजीनियर के साथ शादी कर रहे हो, तो वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड शायद करते हैं कि मतलब क्या क्या चैलेंजेस हमें आएंगे, तो वो सेम उनको आ रहे हैं जो ही हमें आएंगे। तो मेनली तो वही है, जैसे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने वाली बात है। और जैसे कभी थोड़ी भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप ऑफिस जॉब का ऑप्शन हमेशा है पीएचडी। बहुत ही बढ़िया मैम। आपको एडवांस में शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब बिना बुलाए आपकी शादी में आएंगे। तो सर को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में हम सर के साथ भी इंटरेक्ट करें, उनकी भी बातें जानें, क्योंकि वो भी पीएचडी में ईएन है, तो उनके क्या सोच है और वो बच्चों को क्या टिप्स दे सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जो इस एपिसोड को सुन रहे हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और उन सबको मैं ये सजेशन भी दूंगा कि स्पेशली बीइंग ए गर्ल कैंडिडेट, यदि आपके मन में ये लगता है कि हमको बीइंग ए गर्ल कैंडिडेट एग्ज़ाम को क्लियर करने में चैलेंजेस आएंगे या मैं डिपार्टमेंट में जॉब करने में चैलेंजेस आएंगे, तो उन सब के सॉल्यूशन है, बस आपको अच्छे से एग्ज़ाम निकालना है। और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मेंस में किसी आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम हो, सोशल एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो, हिंदी में प्रॉब्लम हो, इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो, उन सब के लिए इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम तैयार है। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल हैं या आप और भी किसी स्टूडेंट या और नेक्स्ट अधिकारी को आप इस नेक्स्ट एपिसोड में देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले दिनों में आपके सवाल और आपके पसंदीदा अधिकारी के साथ में हम चर्चा कर सकें। और लास्ट रिक्वेस्ट कि आप ही सक्सेस ना हो, आपके बैचमेट भी सक्सेस हों, इसलिए आप इस एपिसोड को एटलीस्ट अपने 2 फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। Wish you all the best wishes from the entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning. Thank you.